शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से खैर आफियत और सलामती के लिए दुआ गो हैं। तदरीसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा तदरीसी सिलसिला नंबर है 21। तारीख़ है हमारे पास 8 सितंबर 2020। दिन है हमारे पास मंगल का। डायरी नोट डाउन कीजिए। बाब चहारुम सबक नंबर 1 अज़ान फ़जीलत और अहमियत। तफसीली सवाल नंबर 3 और 4 हम याद करेंगे इंशाअल्लाह आज, और इसके साथ हम ज़हनी आजमाइश का सवाल जो है वो भी किताब में मुकम्मल करेंगे। तो अगला सवाल नंबर 3 और 4 की पढ़ाई करते हैं, ज़रा देखिएगा। सवाल नंबर 3 है हमारा कि फ़जर की अज़ान में किन अल्फाज का इजाफ़ा किया जाता है। सबसे पहले हम जवाब लिखेंगे। जवाब के लिए हम हेडिंग बनाएंगे अज़ान का मायने और मफ़हूम। इसको ज़रा गौर सुनिएगा कि अज़ान का लफ्ज़ी मायने है, यानी अज़ान के लफ्ज़ी जो मायने हैं वो हैं ऐलान करना और इत्तला देना, यानी ख़बर करना। नमाज का वक्त होने पर अरबी ज़बान के चंद मखसूस कलमात बुलंद आवाज़ से पढ़े जाते हैं, उन कलमात को अज़ान कहा जाता है। यानी जो हमें आवाज़ मुअज़्ज़िन की मस्जिद से आ रही होती है वो मखसूस अरबी के कलमात होते हैं, उनको अज़ान कहा जाता है। अब हमारा सवाल था कि जो इस फ़जर की अज़ान में कलमात का इजाफ़ा है उसके बारे में हमने बयान करना था। तो उसके लिए देखिए पहले हेडिंग बनाएंगे फ़जर की अज़ान में कलमात का इजाफ़ा। नमाज फ़जर के वक्त लोग सो रहे होते हैं, इसलिए उस वक्त अज़ान में हय्या अलल फ़लाह के बाद अस्सलातु खैरु मिनन नौम, यानी नमाज नींद से बेहतर है, के अल्फाज 2 मरतबा कहे जाते हैं ताकि लोग जो है वो नींद से बेदार हों और नमाज जो कि अफजल है उसको अदा करें। सवाल नंबर 4 है हमारा कि मुअज़्ज़िन के चंद फ़ज़ाइल बयान करें। यानी मुअज़्ज़िन किसे कहते हैं? अज़ान देने वाले को। जो मस्जिद से हमें अज़ान की आवाज़ आ रही होती है, वो जो अज़ान दे रहा होता है उसको हम मुअज़्ज़िन कहते हैं। उसकी क्या फ़जीलत है, उसकी फ़जीलत को हम यहाँ नीचे देखें, आप लोग सुने ज़रा गौर से। जवाब है हमारे पास मुअज़्ज़िन के फ़ज़ाइल। पहले हम हेडिंग डालेंगे इसकी, इसके बाद देखें इसके जो फ़ज़ाइल बयान किएंगे। क़यामत के दिन मुअज़्ज़िन को बुलंद मकाम व मर्तबा मिलेगा, यानी उसका मकाम बुलंद होगा। अगला पॉइंट हमारे पास है कि अज़ान देने की वजह से मुअज़्ज़िन की मग़फ़रत कर दी जाएगी, यानी अज़ान जो है वो मुअज़्ज़िन की मग़फ़रत का बाइस भी बन सकती है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास कि मुअज़्ज़िन की आवाज़ जिस चीज़ तक भी पहुंचती है वो क़यामत के दिन उसके हक़ में गवाही देगी। सुबहान अल्लाह। मुअज़्ज़िन अज़ान की आवाज़ जो अज़ान की आवाज़ हमें मस्जिद से आ रही होती है, वो आवाज़ जहाँ जहाँ तक भी पहुँचेगी तो उसकी फ़जीलत ये है कि क़यामत के दिन वो सब चीज़ें उसके हक़ में गवाही देंगी। अगला पॉइंट है कि जो शख्स सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए 40 दिन अज़ान देगा वो जन्नत में दाखिल होगा। सुबहान अल्लाह। इससे बड़ी क्या फ़जीलत हो सकती है एक इंसान के लिए कि वो सिर्फ़ 40 दिन की नमाज के बाद जन्नत का मुस्तहिक़ करार दिया जाएगा। उसके बाद हमारा अगला सवाल था, सवाल नंबर 3 और 4 के बाद जो हमारा सवाल था वो ज़हनी आजमाइश का था। इसको ज़रा गौर से किताबों में देखिए आप लोग अपनी कि अज़ान के कलमात की तरतीब दुरुस्त करें। यहाँ पर तरतीब दी हुई है, देखें आपको लिखे हुए नंबर 2 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये जो तरतीब दी हुई है नमाज की, अज़ान जो मुअज़्ज़िन दे रहा होता है, ये तरतीब गलत है। मतलब ये तरतीब आगे पीछे है, आपने हमें इसकी तरतीब को दुरुस्त करने का बताना है और इसका साथ में तर्जुमा भी लिखना है और ये भी बताना है आपको कि ये कौन से कलमात हैं जिनको 1 दफ़ा 2 दफ़ा या 3 दफ़ा दोहराया जाता है। तो यानी कि आपने बताना है कि कौन से कलमात को कितनी मरतबा दोहराया जाएगा इसमें। तो पहले देखें यहाँ पे लिखा हुआ अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलमात कितनी दफ़ा अज़ान में दोहराए जाते हैं? 2 मरतबा। इसका क्या मतलब है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। आप लोगों ने पहले भी पढ़ाई के दौरान भी अल्हम्दुलिल्लाह ये अज़ान पूरी मुझसे सुनी थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी समझ में भी आ गई होगी कि कौन से अल्फाज को कितनी दफ़ा दोहराया जाएगा और कौन से अल्फाज की क्या मायने हैं, यानी ये कलमात हैं। अगला कलमा हमारे पास आ रहा है अल्लाहु अकबर। आपने बताना कि ये कितनी मरतबा दोहरा आता है नमाज अज़ान में और इसका क्या मतलब है। इसी तरह से अगला अल्फाज हमारे पास आ रहा है जुमला कलमा हय्या अलल फलाह। हय्या अलल फलाह के कलमात जो हैं वो कितनी मरतबा दोहराए जाते हैं और उसका क्या मतलब है वो भी आपके सामने नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। जैसे हय्या अलल फलाह का जो कलमा है वो 2 मरतबा नमाज अज़ान में दोहराया जाता है, इसका मतलब है आओ कामयाबी की तरफ। इसी तरह से है अगला कलमा जो है वो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये कलमा 2 मरतबा दोहराया जाता है, इसका मतलब है कि मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद अगला हमारे पास जो कलमा आ रहा है वो है अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर ये कलमा 2 मरतबा दोहराया जाता है, इसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। इसी तरह से जो अगला कलमा है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब है कि ये कलमा 2 मरतबा नमाज में अज़ान में दोहराया जाता है, इसका मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं।
اسی طرح سے ہمارے پاس جو اگلا کلمہ ہے وہ حی علی الصلاح ہے۔ حی علی الصلاح کا مطلب ہے آؤ نماز کی طرف، اور یہ جو کلمات ہیں مؤذن اپنی اذان میں 2 مرتبہ دہراتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے ان کی ترتیب درست کرنی ہے۔ جیسے پہلے نمبر پہ لکھا ہوا ہے نمبر 2، اس میں ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ یہ دوسرا کلمہ ہے اصل میں اذان کے لیے۔ تو آپ نے اس کا پہلا کلمہ بتانا تھا کہ کون سا ہوگا، تو آپ کو اس میں سے ڈھونڈ کے آپ نے اس کا نمبر 1 2 3 4 جو ترتیب ہے وہ آپ نے اس کی ترتیب درست کر کے لکھنی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔